जय हिंद दोस्तों, YGS एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 19,838 पद जो इस बार नई भर्ती आई है, तो इसमें हम लोग साइंस के टॉपिक को देखेंगे और यह जानेंगे कि पिछली भर्ती 21,391 में जो पिछली भर्ती आई थी 21,391 में, वह उस मतलब भर्ती में साइंस से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। और पूरे क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस करके और जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें भी देख लिया कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और आपको बायोलॉजी में, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है उसको मैंने ऐड कर लेके इसमें सारा टॉपिक लिख दिया कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इतना भी टॉपिक का अच्छे तरीके से आप पूरा रिवीजन कर लेते हैं और बढ़िया से इसका तैयारी कर लेते हैं तो साइंस में आपका जो है ना 25 से 30 क्वेश्चन एकदम नहीं छूटने वाला है। और ये 25 से 30 क्वेश्चन आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा योगदान करेगा, तो आपको साइंस को थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं करना है। देखिए, इससे पहले ये जितना साइंस का टॉपिक है, अगर आपको अच्छे तरीके से साइंस कवर करना है तो आपको NCERT पढ़ना होगा। 9th क्लास का और 10th क्लास का आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा और सारा का सारा NCERT का ही टॉपिक है ये। अगर NCERT को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन जो है बागे नहीं जाएगा, उसमें एकदम सबका सब क्वेश्चन NCERT से हूबहू उसमें मिलता है। तो मतलब जिस प्रकार से NCERT में क्वेश्चन रहता है बस उसको उठा करके उसको कॉपी पेस्ट मार देता है, इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें इस बार पूछा गया था 21,391 में। अब देखिए, जो साइंस का टॉपिक है हमने पूरे तरीके से यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले आपका है फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स है। फिजिक्स में है लाइट, तो लाइट से क्वेश्चन जो पूछा गया था, परावर्तन से क्वेश्चन पूछा गया था और अपवर्तन से पूछा गया था और दर्पण से पूछा गया था। समतल दर्पण की विशेषता में हो गया, उत्तल अवतल का उपयोग पूछा गया था दर्पण में कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, हेडलाइट वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो दर्पण के प्रयोग से भी क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति से पूछा था कि अगर अवतल दर्पण में फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ में अपवर्तन के मान पूछा गया था, जैसे में अपवर्तनांक का मान जो होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये सब क्वेश्चन ये पूछा गया था। यानी कि ये प्रकाश से, लाइट से जो है इतना आपको टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा। और लेंस से भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब है उसी का एक टॉपिक अलग होता है मानव नेत्र, जो कि NCERT में है आपका मानव नेत्र। मानव नेत्र से आता है दृष्टि दोष, दृष्टि दोष आता है जैसे निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सब जो है आपको दृष्टि दोष जो है और भी दृष्टि दोष इसमें आता है। तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका निवारण कैसे किया जाएगा और कब ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है, कब आपको जरा दृष्टि दोष होता है, कब आपको दूर दृष्टि दोष होता है और किस लेंस से निवारण किया जाता है, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछता है। और जो है प्रमुख आपको घटना जो है इसमें आता है, जैसे अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होता है, जैसे मृग मरीचिका है, ये सब क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना, सूर्य का रफ्तार दिखना, ये सब जो है प्रमुख घटना पूछता है आपको। अपवर्तन के कारण कौन सा घटना होता है, परावर्तन के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण कौन सा घटना घटता है। और यहाँ से एक चीज और जोड़ लीजिएगा, आपको हमको याद आ गया इंद्रधनुष, इंद्रधनुष से भी क्वेश्चन आता है रेनबो से। उसके बाद है आपको विद्युत धारा, विद्युत धारा में विद्युत उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, ये सब क्या क्या मापता है, गैल्वेनोमीटर क्या मापता है, ये सब क्वेश्चन इसमें आता है। और SI मात्रक, यहाँ के जितने भी आवेश हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये सब का सब इसमें आपको आवेश आता है। वोल्टमीटर हो गया, एम्पियर हो गया, फ्यूज तार जो है वो किससे मिल करके बना होता है, कितना इसका ये प्रतिरोध वगैरह सब कुछ होता है। प्लस में प्रतिरोध का SI मात्रक हो गया, श्रेणी क्रम में संयोजन, समानांतर क्रम में संयोजन, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ में प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये सब भी क्वेश्चन इसमें पूछता है। और इसमें एक चीज हम और छोड़ दिए, आपको लिख देते हैं यहाँ पर। अब किलोवाट घंटा इसी में आता है और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का दाएं हाथ का नियम, अंगूठा नियम, ये सब भी इसमें आता है आपको, ठीक है। इतना सब क्वेश्चन जो है आपको, जो हम यहाँ पर जो है इस बार पूछा गया था 21,391 पद में, और ये सारा टॉपिक आप हम लिखे हुए देख लीजिएगा आप लोग। इसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है गति, तो गति में न्यूटन के नियम से जो है उदाहरण पूछता है। जो उदाहरण जैसे रॉकेट का प्रचलन है वो किस न्यूटन के किस गति नियम से होता है, नाव से कूदना, ये सब न्यूटन के किस गति नियम से होता है। प्लस में जड़त्व भी है और बल का भी, जैसे संतुलित बल हो गया, असंतुलित बल हो गया, ये सब भी क्वेश्चन वहाँ से पूछता है। F बराबर ma वाला से भी कोई फॉर्मूला हल्का सा पूछ लेता है यहाँ से, मतलब कि। और बल का SI मात्रक हो गया, त्रिज्यीय मात्रक हो गया, बल का जो है ये सब कुछ यहाँ, मतलब यहाँ पर जो बल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ये सब टॉपिक इसमें जो है आता है, ठीक है।
अब है गुरुत्वाकर्षण से, गुरुत्वाकर्षण से जैसे इसका मान पूछ लेगा, और लिफ्ट जो है कभी अचानक लिफ्ट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, धीरे धीरे से आएगा, ये सब जो है इसमें आपको पूछता है। और इसी में आता है आपको जो ये क्या बोलते हैं उसको, ये अचानक तूफान आ जाए तो पारा का जो मान कहते हैं नीचे गिर जाता है, ऊपर उड़ जाता है, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक है, अब है झूले वाला जो है, झूला में जब कोई लड़का झूला झूल रहा है, ऊपर खड़ा हो जाए, नीचे बैठ जाए, तो ये सब क्या उसमें प्रभाव पड़ेगा, ये सब भी क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें स्मॉल जी का मान पूछता है, कहाँ पर अधिक होता है, मतलब मैक्सिमम कहाँ पर होता है, मिनिमम कहाँ होता है, कहाँ शून्य होता है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो मैंने उसमें छाट करके लिखा है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा है, और आप लोग को भी जब ये हम बता रहे हैं ना, तो आपको भी अनुमान लग गया होगा कि हाँ एकदम रियल में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता होगा। ठीक है, कैपिटल जी का मान भी पूछता है। अब है कार्य ऊर्जा शक्ति, इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी होते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति, जैसे इसका फॉर्मूला से हो गया, एसआई मात्रक से हो गया, ये सब इसमें पूछता है। कार्य ऊर्जा शक्ति में परिभाषा कभी कभी इसका पूछ लेता है। कार्य कभी जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हैं और यहाँ पर वजन लिए हैं, खड़े अपने माथे पर, चल नहीं रहे हैं, यानी विस्थापित नहीं हो रहे हैं, तो कार्य क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। और न्यूमेरिकल का बहुत कम ही चांस रहता है, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ध्वनि है, ध्वनि में कुछ खास नहीं है, बस प्रसरभ्य ध्वनि के मान हो गया, अवसरभ्य ध्वनि और परावर्तक सतह से कितनी दूरी होती है ध्वनि, मतलब कि टकराती है, जो कि रिटर्न आ जाता है आवाज टकरा करके वापस, ये सब क्वेश्चन इसमें ध्वनि से पूछा जाता है। उसके बाद है आविष्कारक और खोज का भी इसमें क्वेश्चन आपको मिलता है, जो कि आप कहीं से इसको किसी बुक से, जो कि एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, किसी बुक से, किसी मतलब यूट्यूब से या कहीं से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। प्लस एसआई मात्रक, एसआई मात्रक बहुत ज़्यादा पूछता है। मात्रक और बीमा जो है ना, मात्रक और बीमा जो 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है, मात्रक और बीमा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। अब है आपको केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। इस बार जो है क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। जिसे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार होता है, जैसे संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया, ये सब जो प्रकार है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। इक्वेशन दे देकर कौन सा संयोजन है, कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो उदाहरण था उसको उठाया, समीकरण वाला इक्वेशन का उठा करके एग्जाम में दे दिया। और यहाँ से आपको जो है ये दिया, उसको संतुलित पूछता है, असंतुलित पूछता है कि कौन सा रासायनिक समूह संतुलित है, असंतुलित है, और नहीं तो उसमें संतुलित करने के लिए भी आता है ऑप्शन मिलान करने के लिए। और इसमें सब क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना क्या बोलते हैं, मिलान करने के लिए देता है, कुछ इक्वेशन दे देगा, पूछ देगा कौन संयोजन है, कौन वियोजन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन इसमें आता है। और यहीं से बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछता है, बिना बुझा हुआ का चूना, मतलब बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना का मतलब यहीं से सूत्र आता है। इसी चैप्टर का ये भी वो जो है उसमें है, इसी चैप्टर में। अब है अम्ल, क्षार, लवण, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, और इंपॉर्टेंट होता है पीएच मान। सबसे इंपॉर्टेंट है पीएच मान। लिटमस पत्र यानी कि सूचक जितने डिनोटर होते हैं, कि जिसे अम्ल क्या करते हैं, यहाँ पर जो लिटमस पत्र होता है, लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, क्या करते हैं, जैसे अनिल, जैसे मान लीजिए अम्ल नीले को क्या करता है जी, अम्ल नीले को लाल करता है, तो यानी कि सूचक से क्वेश्चन पूछता है। मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये सब जो है उस चैप्टर में है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है और कहाँ से आपको ये कंप्लीट करना है, सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ा सा आप जो है बने रहिए वीडियो। अब है और यहाँ पे खाने वाला सोडा हो गया, धोने वाला सोडा हो गया, जिप्सम हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, यही सब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अम्ल, क्षार और लवण में। प्लस में धातु से अभिक्रिया भी है, धातु से अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया है, क्षार की अभिक्रिया। सीधे क्वेश्चन पूछा है धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्सर्जित करता है, जैसे हाइड्रोजन है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब है धातु और अधातु, मेटल नॉन मेटल, ये भी है। तो आघातवर्धन या तन्यता सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ज्यादा आघातवर्धन कितना होता है, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछता है। एस किससे, यहीं से क्वेश्चन आता है। सबसे सुचालक कुचालक जो ये है, कमरे के ताप पर धातु कौन से जो द्रवावस्था में होती है, यानी सब का सब, और कौन ऐसे धातु है कि जो कि जल से अभिक्रिया करके भाप बनाएगा, तो ये सब क्वेश्चन उसी में है, एनसीईआरटी में ही है। और कहाँ से सब कंप्लीट करना हम आपको बताते हैं, ठीक है। जल से धातु की अभिक्रिया, ये किसी और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें और भी टॉपिक है आपको। अब है कार्बन और यौगिक, तो कार्बन यौगिक, कार्बन के अपूर्व के बारे में, कार्बन के बारे में, जैसे कार्बन के संयोजकता भी कभी कभी पूछ देता है, कार्बन का परमाणु संख्या भी कभी कभी पूछ देता है। संरचना सूत्र यहाँ से एक बार अभी इस मतलब कि भर्ती में 21,391 में क्वेश्चन पूछा था। अब है संतृप्त असंतृप्त, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। साथ में सामान्य सूत्र यहीं से निकल के गया था, जैसे एल्कीन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, और प्लस में सक्रियता श्रेणी आ गया, संयोजकता आ गया। ये सब का सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है कार्बनिक यौगिक में, ठीक है, ऑर्गेनिक वाला में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक को ध्यान से देखना है, एक दो क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अब है बायोलॉजी में,
बायोलॉजी में कोशिका सेल आ गया, जीवद्रव्य आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, लाइसोसोम आ गया, ये सब जो है गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब क्वेश्चन यहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और खास करके अगर बायोलॉजी में अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना होगा तो 9th क्लास का आपको जो है प्लांट वाला जो है प्लांट किंगडम जो है वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। जैसे मैं आपको बताते हैं, जैसे मोलास्का समूह हो गया, हेलोफाइटा हो गया, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा और समरूप अंग, ये सब जो क्वेश्चन है ना बायोलॉजी का, जो 9th क्लास का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। ठीक है, अब है जैव प्रक्रम में, जिसे उसी में जैव प्रक्रम में आपको सब कुछ आता है, ग्रंथि आ गया, नियंत्रण आ गया, नियंत्रण समन्वय आ गया, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब है जनन, रिप्रोडक्शन भी है, पाचन है और पोषण न्यूट्रिशन सब एक ही में है। और आनुवंशिकता, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है आनुवंशिकता से। और मस्तिष्क, ब्रेन, बीमारी, विटामिन और स्केलेटन यानी हड्डी से थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लेकिन विटामिन हो गया, बीमारी हो गया, मस्तिष्क हो गया, ये सब क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलता है। साथ में पर्यावरण से क्वेश्चन जो है, जैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, पर्यावरण दिवस उसी में आ जाता है। ठीक है, तो आता है जीके क्वेश्चन नहीं, आपको साइंस का क्वेश्चन है वो। उसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ग्रीन मफलर हो गया, ओजोन परत हो गया। ठीक है, इस सब का सब पर्यावरण से टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया आपको, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में न्यूलैंड्स का है, मेंडलीव का हो गया, मोसले का आवर्त सारणी। मतलब कि आवर्त सारणी में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना, जैसे आवर्तों की संख्या, वर्गों की संख्या और आधुनिक आवर्त सारणी, मेन टॉपिक उसको जो है उसमें क्लियर करके और छोटे छोटे नोट्स बना करके लिखना है, वहीं से क्वेश्चन आता है। उसके बाद पदार्थ है, पदार्थ के बारे में जैसे अवस्था हो गया, इसके बारे में परमाणु संरचना हो गया, जिसमें रदरफोर्ड वाला आता है, ये सब टॉपिक आपको क्लियर करके उसमें चलना होगा। और उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सब का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है, आवेश कितना होता है इस पर। उसके बाद जो है इसका खोज वगैरह जो भी है, ये सब का सब क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाता है। इतना टॉपिक जो है साइंस में अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो साइंस से आपका जो है ना 25 से 30 क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा। 25 से 30 क्वेश्चन एकदम आपको जो छूटेगा नहीं। अगर आपको थोड़ा सा जो है अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, बढ़िया से ले सकते हैं, भर जाते हैं पूरा तरीके से। अब देखिए इतना टॉपिक आपको कैसे कंप्लीट करना है। देखिए ये जितना टॉपिक हम लिखवाए ना, इसमें कुछ और भी टॉपिक है जहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया लेकिन संभावना है कि पूछा जाएगा, तो उसको भी मैं ऐड कर लूँगा इसमें। अब क्या है कि एक एक टॉपिक को लेकर के हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। मतलब हम खुद इस पर वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा टॉपिक, 15 मिनट 20 मिनट, और इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा। और आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा लेना है कॉपी कलम और उसमें छोटा छोटा करके एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा पूरा टॉपिक का। देखिएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको साइंस से यहीं से देखने को मिलेगा। साइंस से क्वेश्चन आएगा कहाँ से, NCERT 9 और 10 अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा ये जो क्वेश्चन है साइंस का ना बन जाएगा। इसके लिए हम करवाएंगे। उसके बाद साइंस का स्पेशल टेस्ट हम करवाएंगे आपको, और ये 2-2 दिन पर करवाएंगे साइंस का स्पेशल टेस्ट। और आज जो है आपका 31 तारीख है, तो हम 2 तारीख से साइंस का स्पेशल टेस्ट, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेगा। एक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेगा, और इसको मैं 2 तारीख से आपको स्टार्ट करूंगा, 2 अप्रैल से। ठीक है, और 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा स्पेशल साइंस के लिए, फुल टेस्ट नहीं, सिर्फ साइंस के लिए टेस्ट हम करवाएंगे। और 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, और 2 तारीख से हम इसको करवाएंगे। और इसको हम टेलीग्राम पर जो है इसका सूचना दे देंगे, और उसका PDF दे देंगे टेलीग्राम पर। आप जो है उसको मार लीजिएगा, साइंस में 25 में कितना सही होता है, और देख लीजिएगा। उसके बाद जो है उसका हम डिस्कशन करवा देंगे आपको यूट्यूब पर, वहाँ से मिला भी लीजिएगा, और अच्छा तरीके से आपका जो है उसमें एनालिसिस हो जाएगा। ये सब चीज़ हो गया, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा, वहीं पर हम PDF डालेंगे। अब जो है बुक है ना, कि अगर बुक अगर आपको साइंस को लेना होगा बुक, तो देखिए हम बताते हैं 9th और 10th का जो है आपको NCERT का बुक लीजिएगा। लेकिन NCERT में क्या है, हम जैसा बता रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना समझ में कम आएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक लेंथी होता है, समझने में कठिनाई होता है। तो इसके लिए आप जो आता है भारती भवन का, भारती भवन का जो है ना बुक आता है 9th और 10th का, पतला पतला होता है। जीव विज्ञान का अलग, यानी बायोलॉजी का अलग, केमिस्ट्री का अलग, और फिजिक्स का अलग अलग होता है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, और वहाँ आपको नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा। आप सिर्फ अंडरलाइन कर करके रखिएगा, और आप जल्दी जल्दी उसको जो है रिविजन करने में आपको आसानी होगा, हाईलाइट कर करके, क्योंकि उसमें हाईलाइट करने वाला चीज़ देता है। लेकिन NCERT में खुद से समझना पड़ता है, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, तब जाकर समझ में आता है। ठीक है,
तो आप अगर भारतीय मॉल को ले लीजिएगा, थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ेगा, अलग अलग खरीदना होगा तो इसको ले सकते हैं। और प्लस में स्पीडी तो हम बहुत पहले ही आपको बताए थे। स्पीडी कौन कौन सा 2 बुक लेना है आपको, वो पहले वीडियो में हमने बता दिया है कि मात्र 2 बुक से आप बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। कौन कौन सा बुक है, पीछे जा करके आप जो है मेरे चैनल पर जाइएगा, वीडियो देखिएगा, वहाँ वीडियो हम डाले हुए हैं, ठीक है। अगर आपको देखना हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देते हैं, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, कौन सा 2 बुक आपको लेना है वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन आप स्पीडी लीजिएगा ना, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देता है उसके बीच लाइन में, जो जैसे आप स्पीडी को पढ़िएगा ना, तो बीच में कहीं कहीं जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देता है, तो साइंस वाला, तो वहाँ से उसको आप कवर कर सकते हैं। तो एक स्पीडी आप ले सकते हैं। स्पीडी तो आपको लेना ही है, हर हाल में स्पीडी लेना है आपको, सामान्य अदर वाला स्पीडी। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आप लोग समझे होंगे, ठीक है। और इस पर बहुत जल्द हम आपको वीडियो बना रहे हैं। 2 तारीख से तो आपको हम PDF देना स्टार्ट कर देंगे, यानी साइंस का टेस्ट वाला PDF 2 तारीख से आपको हम देंगे। उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये क्लास जो है हम संभवतः 1 तारीख से, कल ही है ना 1 तारीख, हाँ 1 तारीख से इसको है क्लास के माध्यम से 20-20 मिनट का, 25 मिनट का, 15 मिनट का, मतलब जितना जो टॉपिक जितना लंबा है उतना मिनट का वीडियो बना करके हम आपको दे देंगे। वहाँ से आप लोग सारा का सारा ये टॉपिक नोट कर लीजिएगा। फिर भी कोई टॉपिक इसमें छूट गया हो जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो आप जो है उसमें कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम वहाँ से देख लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।